लोगों में ऐसे ही आएगा। ठीक है। ये जो लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, जो किसान भाई हमें देख सकते हैं लाइव, वो कृपया कमेंट करते रहें। पुष्पेंद्र कुशवाहा जी वेलकम, अंकिता जी। तो एक बार अभी कुछ लोग जुड़ चुके हैं, अंकिता जी जुड़ी हैं, आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। एक बार ये सब लोग कंफर्म कर दें कमेंट में, आप आवाज सुन पा रहे हैं अच्छे से, आपको क्लियर आवाज सुनाई दे रही है। और उसके बाद मैं बता दूं कि हम लोग ये जो लाइव इनिशिएटिव है लाइव सेशन से, तो हमने पिछले सप्ताह ही पहली बार लाइव सेशन किया जिसमें कृषिफाई टीम आपके सामने आकर कृषिफाई ऐप के बारे में बातचीत की। आपको बताया गया कि हम लोग किन चीज़ों पे अभी काम कर रहे हैं और कृषिफाई ऐप में आगे के क्या प्लान्स हैं। और फिर उसमें बहुत सारे किसान भाइयों को देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि लाइव सेशंस अब और रेगुलरली करेंगे, और सिर्फ कृषिफाई टीम ही नहीं लेकिन बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाकर आपको अलग अलग चीज़ों की, खेती के बारे में, खेती संबंधित अलग अलग टॉपिक्स पे आपके साथ लाइव सेशन किया जाएगा जिसमें आप सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं एक्सपर्ट से। तो आज सबसे पहले मैं डॉक्टर एस.के. त्यागी सर का को धन्यवाद बोलूंगा कि हमारे साथ टाइम निकालकर लाइव सेशन करने आए। ये ऐप पर भी काफ़ी किसानों की मदद करते हैं और इन्होंने टाइम निकाला। ये केवीके के साइंटिस्ट हैं मध्य प्रदेश में, और आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान है इनके पास। तो हमने आज डिसाइड किया है कि मिर्ची से संबंधित बहुत किसानों को भी समस्या आ रही है, आएगी इस खेती में, इस पूरे क्रॉपिंग साइकिल में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस ऐप के माध्यम से, जो कृषिफाई आपका ऐप है, इसके माध्यम से आज मैं कई किसानों से जुड़ा और पिछले 1 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसानों की जो भी समस्याएं आ रही हैं उनकी जवाब दे रहा हूँ, और किसानों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। और किसान जो वास्तविक समस्या है उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, और मैंने जो उन्हें सलाह दी है उनका रिस्पांस भी मिल रहा है, और वो बताते भी हैं कि हमें इससे फायदा हुआ है। और कई किसान बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो आपने किसानों के लिए ये नेटवर्क खड़ा करके किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और हमें भी अवसर दिया है कि हम हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी के माध्यम से फैला पाए, अन्यथा हम इतने किसानों से जुड़ना संभव नहीं था। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये बहुत जरूरी है कि आपका जो नॉलेज है, आप एक अपने आप में एक नॉलेज बैंक है, और ये इस नॉलेज बैंक का एक्सेस इस टेक्नोलॉजी और इस ऐप के माध्यम से देश के सभी किसानों तक, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये अवसर मिले कि आपसे कुछ ज्ञान ले सकें। तो हमारे साथ काफ़ी लोग अभी जुड़ चुके हैं, और जैसा सर ने बताया, एक और आग्रह करूंगा सब लोगों से कि जब आप सवाल पूछते हैं ऐप पर और सर जब उसका आंसर करते हैं, कोई भी एक्सपर्ट आंसर करते हैं, तो वापस आकर अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि ये जवाब देने वालों को भी अच्छा लगता है जब आप आके 3-4 दिन बाद कहते हैं कि ये काम किया, नहीं भी किया तो भी आप आके फीडबैक दीजिए, ताकि आपको उसके बाद के उपाय वो बता सकें। तो ये एक्सपर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है जानना कि जो उन्होंने आपको उपाय बताया वो आपके लिए कितना सफल रहा है, कितना असफल रहा। तो इसी के साथ लाइव सेशन चालू करेंगे। तो सवाल आप लोगों के लिए जाएंगे, आप लोग आते रहिए। जैसे हमारे साथ मैं थोड़ा सा कह दूं, अरुण सैनी जी जुड़े हैं, हरिओम बिरला जी जुड़े हैं, रामू जी, अवकेश जी, आलोक, सचिन, अंकिता जी, दीपक, दीप, मोहम्मद खुर्शीद जी जुड़े हैं, प्रदीप यादव जी जुड़े हैं। तो ऐसे बहुत लोग, संजीव जी जुड़े हैं, शुभम जी जुड़े हैं, राम राम शुभम जी। तो सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी हम लोग शुरुआत में थोड़ा सा, सर आप मिर्च की खेती के बारे में, जो हमारा टॉपिक है कि मिर्च की खेती से ज्यादा अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लें, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, और फिर बीच बीच में मैं लोगों के सवाल आप तक लाता रहूंगा। धन्यवाद सर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है, और भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मिर्च उत्पादन, सबसे ज्यादा मिर्च का क्षेत्रफल और सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मिर्च से भारत को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ होता है। खरगोन जिला मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसमें किसान उच्च तकनीक से मिर्च की खेती करते हैं, और पिछले वर्ष किसानों ने प्रति एकड़ 3 लाख से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा
मिर्च की खेती से कमाया। किसान भाइयों, आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि आप जो खेती करते हैं मिर्च की, उसमें थोड़ी सी तकनीक में बदलाव करके आप अपना उत्पादन जस्ट डबल कर सकते हैं। जैसे मान लो आप उन्नत किस्में लगा रहे हैं या देसी किस्में लगा रहे हैं या पुरानी किस्में लगा रहे हैं, इनके स्थान पर यदि आप संकर मिर्च, हाइब्रिड मिर्च लगाने लग जाए तो जस्ट हाइब्रिड जो मिर्च है उसका उत्पादन जो ओपी वेराइटीज हैं, ये कहें कि परंपरागत किस्में, उनसे जस्ट डबल है। जैसे कि हम बात करें कि परंपरागत जो किस्में हैं अपनी मिर्च की, वो 1 एकड़ में सूखी लाल मिर्च 10 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देती है, जबकि संकर मिर्च या हाइब्रिड मिर्च प्रति एकड़ 20 से 25 कुंटल उत्पादन देती है। सिर्फ वेराइटी बदलने से आपका उत्पादन दुगना हो जाता है। तो एक ही तकनीक आपने बदली मिर्च की वेराइटी, तो आपका उत्पादन जस्ट डबल हो गया। इसी तरह किसान भाइयों, एक और तकनीक है ड्रिप इरिगेशन, जिसमें बूंद बूंद करके पौधों को पानी दिया जाता है। यदि आप ड्रिप इरिगेशन या क्यारी में पानी देते हैं, इसकी तुलना में यदि ड्रिप लगा लें तो आपका उत्पादन फिर 50% बढ़ जाएगा। आप जितना अभी वर्तमान में ले रहे हैं उसके 50% इंक्रीज हो जाएगा। एक और टेक्नोलॉजी किसान भाइयों, प्लास्टिक मल्चिंग। यदि आप बेड्स बना के ड्रिप तकनीक और प्लास्टिक का यूज करते हैं तो फिर आपका 40% उत्पादन फिर बढ़ जाएगा। तो 3 टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड वेराइटी, ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग टेक्नोलॉजी अपना के आप अपने उत्पादन को 200% बढ़ा सकते हैं, जितना अभी वर्तमान में आप ले रहे हैं। तो खरगोन जिले के किसान ये पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रति एकड़ 25 से 30 कुंटल सूखी मिर्च उत्पादित कर रहे हैं। तो यदि 30 कुंटल आप 1 एकड़ में सूखी मिर्च उत्पादन करते हैं तो औसतन बाजार में 10,000 रुपए कुंटल सूखी मिर्च बिकती है। इस लिहाज से 1 एकड़ से 3 लाख रुपए की मिर्च निकलती है, कम से कम 3 लाख रुपए की मिर्च निकलती है, जिसमें 1 लाख रुपए किसान भाई खर्च आता है, वो 2 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा प्रति एकड़ आप मिर्च की खेती से कमा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि मिर्च की खेती में अन्य जो मसाला फसलें या अन्य जो परंपरागत जो खेती है, सोयाबीन है या आपका कपास है या ज्वार, मक्का, जो अन्य खरीफ की फसलें हैं, उनसे कई ज्यादा मुनाफा मिर्च की खेती में है। लेकिन आप उच्च तकनीक से अपनाकर मिर्च की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिक लाभ होगा। तो हमें करना क्या है, जो किसान भाई शुरुआत कर रहे हैं, वो मिर्च के लिए सबसे पहले आपका जो खेत है, और अभी गर्मी पड़ रही है, लगभग 40 डिग्री से 45 सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर है, तो इस समय एक मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। कम से कम 8 इंच गहरी, 8 से 10 इंच गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें और खेत को खुली धूप में छोड़ दें। इससे फायदा ये होगा किसान भाइयों कि जो कीट के संख्या प्यूपा अवस्था में रहती हैं, वो तेज धूप में ऊपर आएंगी और मर जाएंगी। जो रोग फैलाते हैं, विशेषकर डैम्पिंग आप है, बिल्ट है, उनके जो बीजाणु है, कवक के जो बीजाणु है, वो तेज धूप में नष्ट हो जाएंगे। साथ ही खरपतवार के बीज जो ऊपरी सतह पे पड़े रहते हैं, यदि वो 8 इंच नीचे जमीन में दब जाएंगे तो उनका अंकुरण नहीं हो पाएगा और आपके खेत में खरपतवारों की संख्या कम होगी। यदि आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं, इससे 3 बेनिफिट होंगे, 3 फायदे होंगे। एक तो कीटों के अंडे संख्या नष्ट होंगे, रोगजनक कवक के बीजाणु नष्ट होंगे और खरपतवार के बीज जमीन की निचली सतह में चले जाएंगे। साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। यदि आप सिर्फ गहरी जुताई कर देते हैं तो इससे आपका 10 से 15% उत्पादन सिर्फ गहरी जुताई करने से बढ़ जाएगा। साथ में किसान भाइयों, एक और ध्यान देना है, जिस खेत में आपने पिछले वर्ष मिर्च लगाई है, उस में इस साल मिर्च नहीं लगा। ये सभी फसलों पे लागू होता है, इसको फसल चक्र बोलते हैं। हर साल प्रत्येक खेत में फसलों को अदल बदल के बोना चाहिए ताकि ये उसमें अच्छा उत्पादन मिले। एक ही फसल को यदि आप एक ही खेत में बार बार लगाएंगे तो उसमें कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ेगा और उत्पादन दिन प्रतिदिन कम होता चला जाएगा। तो एक फसल के बाद दूसरी फसल अदल बदल के लगाना
बहुत ही उचित है। यदि आप फसलों को भी अदल बदल के लगाते हैं तो इससे भी आपका 10 से 15% उत्पादन स्वयं ही अपने आप में बढ़ जाता है। तो ये दो तकनीक मैंने बताई, पहली मिट्टी पलटने वाले हल से ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, दूसरी फसल चक्र। तीसरी हमें जो चर्चा करनी है कि जो आपके परंपरागत किस्में हैं उसकी जगह आप संकर किस्म, हाइब्रिड किस्म लगाएं तो कौन सी किस्में बेहतर है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी विज्ञान संस्थान वाराणसी के द्वारा दो संकर किस्में विकसित की गई हैं जिसका नाम है काशी अरली और कई सुर्ख। नाम काशी अरली और काशी सुर्ख। इसका बीज आपको भारतीय सब्जी विज्ञान संस्थान वाराणसी में मिल जाएगा। तो आप ये दो किस्में लगा सकते हैं। साथ में 3 किस्में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च यानी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान 2 से विकसित है। ये किस्में अर्का श्वेता, अर्का मेघना और अर्का हरिता, ये तीनों किस्में बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। साथ ही जो मिर्च का सबसे घातक रोग है लीफ कर्ल, उसके प्रति सहनशील है। तो इन किस्मों का यदि आप लगाते हैं तो इनकी उपज क्षमता जो आप परंपरागत किस्में लगा रहे हैं उनसे दुगनी है, डबल है। परंपरागत किस्में 1 एकड़ में लाल सूखी मिर्च 10 कुंटल होती है। ये किस्में जो मैंने नाम बताया, अर्का हरिता, अर्का श्वेता, अर्का मेघना, ये 3 किस्में IIHR बेंगलोर से विकसित है। ये तीनों किस्में 1 एकड़ में 20 से 25 कुंटल लाल सूखी मिर्च होती है। तो सिर्फ आपका किस्म बदलने से उत्पादन डबल हो गया। तो ये छोटी छोटी तकनीक है जिसका आपको उपयोग करना है। इसके बाद किसान भाइयों, हमें पौध तैयार करने में सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अधिकांश किसानों की समस्या आती है कि उन्होंने पौध लगाया और पौध में क्यारी में पौधे मरने लग गए। तो किसान भाइयों, ये एक बीमारी के कारण पौधे मरते हैं जिसको हम डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन बीमारी बोलते हैं। ये फफूंद जनित रोग है जिसके कारण हमारी नर्सरी में या पौधशाला में हमारे पौधे मर जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप जिस जगह पौध लगा रहे हैं वो ऐसा स्थल का चयन करें जिसमें पानी नहीं भरता, पूरे समय पे धूप आती हो, ऐसे स्थल का चुनाव करें। साथ में 3x1, 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएं, जमीन से 10 सेंटीमीटर उठी हुई, यानी भूमि सतह से 10 सेंटीमीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएं। भाई अधिक रख सकते, लेकिन चौड़ाई 1 मीटर है ताकि आपको उसमें सिंचाई करने में, दवा छिड़कने में या खरपतवार निकालने में आसानी रहेगी। इस 3x1 मीटर की क्यारी में किसान भाइयों अच्छी तरह गुड़ाई करने के बाद 3 किलो पकी हुई गोबर की खाद, ध्यान रखें पकी हुई गोबर की खाद, कच्चे गोबर की खाद का उपयोग करेंगे तो दीमक का प्रकोप होगा, सफेद ग्रब, व्हाइट ग्रब का प्रकोप होगा, साथ में डैम्पिंग ऑफ जो रोग लगता है उसका प्रकोप। तो पकी हुई 3 किलो गोबर की खाद में 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा ब्रिडी, ये जैविक फफूंदनाशक दवा है। यदि आप मिट्टी खाद में मिलाकर मिट्टी में डालेंगे तो जो मैंने रोग बताया डैम्पिंग ऑफ, उससे आपकी रोकथाम हो जाएगी। तो 3 किलो गोबर की खाद में 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा ब्रिडी मिला के तो 3x1 मीटर की क्यारी है उसमें अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद किसान भाइयों, आप बीज की बुआई करें। बीज बोने के लिए 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर घेरी नाली बना लें हंसिए की सहायता से या लोहे की छड़ के द्वारा। इसके बाद किसान भाइयों, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आधा सेंटीमीटर गहराई पर हमें बीज की बुआई करना है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि बीज बोने से पहले बीज का उपचार बहुत ही आवश्यक है। तो बीज उपचार सबसे पहले फफूंदनाशक दवा से करेंगे। जैसे आप मिर्च का बीज बो रहे हैं तो मिर्च के लिए मेटालेक्सिल 31.8% 2 ml प्रति किलोग्राम बीज। आप फिर से फफूंदनाशक का नाम सुने, मेटालेक्सिल 31.8% 2 ml प्रति किलोग्राम बीज से बीज को उपचारित करेंगे। फफूंदनाशक दवा है, यदि आप इसे बीज उपचारित करेंगे तो आपकी मिर्च में डैम्पिंग रोग नहीं आवेगा। साथ में किसान भाइयों, फफूंदनाशक दवा से बीज को उपचारित करने के बाद
बीज को कीटनाशक दवा से उपचारित करें। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 70% WS 4 से 6 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करेंगे। पहले फफूंदनाशक दवा से बीज को उपचारित करेंगे, इसके बाद कीटनाशक दवा से उपचारित करेंगे। यदि आप जो मैंने बताया वो कीटनाशक दवा से उपचारित करेंगे तो आपके मिर्च में रजपूसक कीट का प्रकोप नहीं होगा, उसका नियंत्रण हो जाएगा। तो आप ये 2 दवा से उपचारित करें। इसके बाद बीज बोने के बाद किसान भाइयों, जो लाइनों में बीज बोइए उसको गोबर की खाद और मिट्टी के मिश्रण से ढकने के तुरंत बाद अब फव्वारे से हल्की सिंचाई पूरी क्यारी में करें। और सिंचाई करने के बाद उसको धान की पुआल या पलाश के पत्तों या जूट के पुराने बोरों से ढक दें। ढकने के बाद फिर आप उसमें सुबह शाम पानी नियमित रूप से देते रहें। मिर्च का बीजों का अंकुरण 4 से 5 दिन में होने लगता है। 5वें दिन आप जो धान का पुआल ढके उसको, या पलाश के पत्ते ढके हो तो उनको, या फटे हुए जूट के बोरे ढके हों तो उनको हटा दें और फिर नियमित रूप से आप सिंचाई करें। धान का पुआल या जूट के बोरे हटाने के बाद एक छिड़काव ट्राइकोडर्मा ब्रिडी जैविक फफूंदनाशक दवा है, उसको आप 1 लीटर में 4 ग्राम या 15 लीटर में 60 ग्राम दवा घोल के आप एक छिड़काव सुरक्षा के लिए कर दें, ताकि जो मृदा जनित बीमारी है आपकी पौध में नहीं आए। इसके बाद आप सुबह शाम नियमित रूप से पानी देते रहें। बीज बुआई के 15 दिन बाद आप एक छिड़काव इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 0.25 ml प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करेंगे तो मिर्च में जो रजचूसक कीट है, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड जैसे उनका आपके मिर्च में प्रकोप नहीं होगा। किसान भाइयों, यदि मिर्च का पौध आपको पीली दिखाई दे या वृद्धि कम दिखे तो इसके लिए 19-19-19 पानी में घुलनशील उर्वरक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर अब जड़ों में ड्रेंचिंग करें। इससे आपकी मिर्च में पीलापन आया होगा तो दूर हो जाएगा, साथ में आपकी मिर्च की वृद्धि अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से आप नियमित रूप से सुबह शाम पानी देते रहें और मिर्च की पौध बीज की बुआई के 33 से 40 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद किसान भाइयों रोपाई कर सकते हैं। ये किसान भाइयों क्यारी में पौध उगाने की तकनीक है। अब एक नई तकनीक और विकसित हुई है जिसको प्लास्टिक ट्रे या प्रो ट्रे के माध्यम से उगाने की तकनीक कहते हैं। ये निमाड़ में, विशेषकर मध्य प्रदेश के खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर जिले के किसान मिर्च के पौध को ट्रे में तैयार करते हैं। ये ट्रे प्लास्टिक की ट्रे होती है जिसमें 98 छिद्र होते हैं, किसी में 100 छिद्र होते हैं, किसी में 126 छिद्र होते हैं। ये प्लास्टिक की जो ट्रे है बाजार में 8 रुपए से 10 रुपए प्रति किलो की दाम पे मिलती है। 8 से 10 रुपए किलो में 10 रुपए में आती है। इसमें किसान भाइयों बीज उगाने के लिए मिट्टी के स्थान पे कोकोपीट का उपयोग करते हैं। कोकोपीट किसान भाइयों नारियल का रेशा होता है, नारियल का उत्पाद होता है, इसका उपयोग हम मिर्च के पौध उगाने में करते हैं। तो जो प्लास्टिक की ट्रे होती है उसमें हम कोकोपीट का उपयोग करेंगे। इसके लिए हम 300 किलोग्राम कोकोपीट में 5 किलोग्राम नीम की खली, 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ब्रिडी, 1 किलोग्राम एजोस्पेरम और 1 किलोग्राम पीएसबी कल्चर मिला के ये 300 किलोग्राम कोकोपीट में अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम ट्रे को कोकोपीट से जो छिद्र है उनको भर देंगे। इसके बाद उसमें मूली से दबाकर आधा सेंटीमीटर गहराई पर एक छिद्र में एक बीज बोएंगे। इस तरह से 98 छिद्र की ट्रे में 98 बीज लगेंगे। 102 वाली छिद्र में 102 और 126 छिद्र वाली ट्रे में 126 बीज लगेंगे। इसके बाद पुनः उसको कोकोपीट से भर के एक के ऊपर रख के उनको जूट के बोरों से ढक देंगे। फिर नियमित रूप से सुबह शाम हल्की सिंचाई करेंगे और 4 दिन तक रखी रहने देंगे। 5वें दिन अंकुरण होने लग जाएगा तो पूरे ट्रे को हम नेट हाउस में बिछा देंगे। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हम जो पौध तैयार करेंगे मिर्च की तो 40 से 50 मेज साइज की इंसेक्ट प्रूफ नेट या कीट अवरोधक जाली के अंदर मिर्च की पौध तैयार करेंगे। इसका कारण ये है
कि मिर्च में किसान भाइयों लीफ कर्ल का प्रकोप होता है, जिसको कुकड़ा बोलते हैं, जिसमें पत्तियां गुच्छे का रूप ले लेती है, और इस रोग से मिर्च में 80 से 90% नुकसान होता है। और कई किसानों की अभी भी इस कृषि भाई ऐप से शिकायत आती है कि हमारे सर मिर्च के पौधों का गुच्छा बन गया। तो किसान भाइयों, यह नोट करने वाली बात है, यदि मिर्च का गुच्छा बन गया या लीफ कर्ल रोग आ गया तो उसको सुधारने के लिए कोई दवा नहीं है, पूरे विश्व में कोई दवा नहीं है। इसके रोकथाम के उपाय, जैसे कोरोना के लिए अभी कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हम सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं। इसी तरह मिर्च का लीफ कर्ल रोग या जो वायरस रोग आता है, चाहे पपीता में लीफ कर्ल आए या भिंडी में येलो वेन मोजेक आए या मूंग उड़द में येलो मोजेक आए, तो जो विषाणु जनित बीमारी है उनका पूरे विश्व में कोई इलाज नहीं है। कई किसान हमसे पूछते हैं, सर मूंग उड़द में पत्ते पीले हो गए, कोई पूछता है लौकी गिल के करेला के पत्ते पीले हो गए, कोई भिंडी के पत्ते पीले का पूछता है, कोई पपीता का गुच्छा बनने का मिर्च में, और हजारों रुपए की दवा किसान भाई आप खर्च करते हैं, और दुकान वाला भी आपको कुछ ना कुछ दवा देता है। लेकिन किसान भाइयों, जो विषाणु जनित बीमारी है, चाहे पपीता हो, चाहे आपका मिर्च हो, चाहे आपका भिंडी हो, उड़द हो, मूंग हो, सोयाबीन हो, इसके रोकथाम के उपाय है। उसमें रोकथाम में बीजोपचार करना है। इसके बाद रेजिस्टेंट वेराइटी, प्रतिरोधी किस्में लगाना है, चाहे मूंग हो, उड़द हो, सोयाबीन हो। और साथ में जो इसके भाग कीट है, जैसे लीफ कर्ल की भाग कीट है सफेद मक्खी, ये सफेद मक्खी रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधों में रोग फैलाती है। तो किसान भाइयों, हमें जो मिर्च की नर्सरी तैयार करनी है वो 40 से 50 मेष के कीट अवरोधक नेट के अंदर तैयार करनी है, ताकि सफेद मक्खी हमारी मिर्च के रोग को प्रभावित नहीं करे। इसके बाद किसान भाइयों, हमारी रोपा यदि ट्रे में लगाई है तो 30 दिन बाद तैयार हो जाएगी, यदि क्यारी में लगाई है तो 35 दिन बाद तैयार होगी। जब आपकी पौध तैयार हो जाए तो किसान भाइयों, मैं अब आपको उच्च तकनीक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका उत्पादन दुगना करना। यदि कृषि भाई इतनी मेहनत कर रहा है और हम आपके साथ हैं, तो आपका उत्पादन यदि आप मिर्च लेते हैं तो दुगना होना चाहिए। किसानों के अगले सीजन में कमेंट्स आने चाहिए कि सर हमारा उत्पादन दुगना हुआ, तो ही हमारी आपसे बातचीत करने की सार्थकता है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपने हमारी तकनीक अपनाई तो आपका उत्पादन दुगना होना तय है। और एक ही तकनीक यदि आपने सिर्फ वेराइटी बदल दी तो दुगना है, ड्रिप इरिगेशन लगा दी तो 50% बढ़ना है, मल्चिंग टेक्नोलॉजी लगा दी तो 50% बढ़ना है। मैं तो 200% बढ़ाने की तकनीक पे चर्चा कर रहा हूँ। और जो संकर मिर्च मैंने 5 बताई, इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की भी संकर किस्में, जिसमें महीको कंपनी है नवतेज, माही 453, माही 456, हाईवेज की सोनल, सिंजेंटा कंपनी की एचपीएस 12 नंबर, एचपीएस 1900, ये बहुत अच्छा खरगोन निमाड़ में उत्पादन दे रही है। आप इनका भी सर यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रुकूंगा। एक बार ये जो वैरायटीज जो आपने बताई संकर किस्मों की प्राइवेट कंपनीज की, इसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, तो शायद लोग नोट करना चाहें, या एक बार में अगर नहीं सुन पाए होंगे तो एक बार कृपया रिपीट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन साहब। किसान भाइयों, मैं आपको पहले मैंने जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट है IIVR वाराणसी की 2 किस्में लिखे, संकर किस्म काशी अरली, काशी सुर। इसका बीज आपको IIVR वाराणसी में मिलेगा। इसका पूरा एड्रेस आप इंटरनेट पे सर्च करके निकाल सकते हैं, या आप कमेंट करेंगे तो मैं भी पूरा पता आपको आपके कृषि भाई ऐप पे दूंगा। इसके बाद IIHR बेंगलोर, इसके 3 किस्में हैं, अर्का श्वेता, अर्का मेघना और अर्का हरिता। ये तीनों किस्में हाइब्रिड है। इनका बीज भी IIHR बेंगलोर में मिलेगा। इसका एड्रेस आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, या कृषि भाई के माध्यम से मैं भी आपको एड्रेस कृषि भाई में आपके कमेंट पे जारी कर दूँ। इसके बाद किसान भाइयों, निजी कंपनी जिसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, उनके भी बहुत अच्छे हाइब्रिड है, और हमारे जिले में उन किस्मों की बहुत ज्यादा डिमांड है, और मैंने उन किस्मों का परफॉर्मेंस किसानों के खेत में देखा है, इसलिए मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। इसमें महीको कंपनी की नवतेज लाल सूखी मिर्च के लिए बहुत अच्छी है, इसमें तीखापन बहुत होता है।
जिससे बाजार में दाम इसके और मिर्च से 10 रुपए किलो ज्यादा और उत्पादन भी बहुत अच्छा है, नपते। फिर इसके बाद तीखी मिर्च में माही 453 और माही 456, ये भी माही को कंपनी की है, बहुत अच्छा उत्पादन दे रही। इसके अलावा हाई वेज कंपनी की सोनल, ये हरी बेचने के लिए, जो किसान हरी की मिर्च की खेती करना चाहते हैं, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है और हल्का हरा रंग होता है, देखने में बहुत सुंदर लगती है और कम तीखी होती है। तो हरी मिर्च में जो भोक्ता है इसको बहुत खरीदते हैं। और मिर्च से ये रुपए किलो तेज बिकता है, और मिर्च 10 रुपए किलो बिकेंगे तो ये 20 रुपए किलो बिकेगी हरी के लिए। लाल में ये कम रेट पे बिकेगी, लाल में नब्बे तेज बिकेगी, क्योंकि उसमें कैप्साइसिन की मात्रा ज्यादा होती है। और जो कैप्साइसिन होता है, जिस मिर्च में जितना ज्यादा होता है उतनी वो मिर्च तीखी होती है। कैप्साइसिन की मात्रा निर्धारण करती है तीखापन। इसके बाद सिंजेंटा कंपनी की HPH 12, ये भी बहुत तीखी मिर्च है, इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, तीखापन बहुत होता है। इसके बाद HPH 1900, ये हरी और लाल दोनों में काम आएगी, हरी भी बिकती है और लाल भी बिकती है। तो ये मैंने आपको 6-7 प्राइवेट कंपनियों की और 5 इंडियन इंस्टीट्यूट की जो किस्में बताई हैं, ये 10-12 किस्मों से में से आप कोई सी भी चुन सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेंगे। और संकर मिर्च की तकनीक अलग है किसान भाई, जो परंपरागत। एक छोटा सा और ब्रेक, और थोड़ा सा आपने बहुत कुछ बताया, और आपने जैसे बात करा कि 200% से लोगों का उत्पादन बढ़ाने का जो अपना लक्ष्य है, तभी ये करने का अपना फायदा है। तो मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि किसान जरूर इसका फायदा उठाएंगे। उसके पहले कुछ जो सवाल आए हुए हैं, कुछ लोग जो पहले का हो सकता है कुछ टॉपिक मिस कर दिए होंगे, उनके सवालों को ले लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल सर। जी, तो सर अंकिता जी का सवाल है, एक बहुत छोटा सा सवाल है कि बुआई कब करें मिर्च की? मिर्च के सबसे जुलाई, यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप जून में बुआई करेंगे तो आपको अर्ली, और किसान जुलाई के फर्स्ट वीक में मिर्च की रोपाई करते हैं। यदि आप 1 महीने पहले कर देंगे जून के फर्स्ट वीक में, तो आपकी हरी मिर्च बाजार में 1 माह पहले आ जाएगी। और 1 माह पहले यदि आपकी हरी मिर्च बाजार में आ गई तो आपकी मिर्ची 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक जाएगी। तो आप जून के फर्स्ट वीक से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये पूरा महीना मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। और जब आप रोपाई करें उसके 35 दिन पहले बीज की बुआई करें। तो उसमें एक अवकेश जी हैं और हरिओम जी, इनका सवाल है कि मिर्च नर्सरी में बढ़वार नहीं हो रही है। जैसा कि मैंने चर्चा में बताया कि आप 3 बाई 1 मीटर की जो क्यारी बनाते हैं, 3 बाई 1 मीटर की क्यारी में कम से कम 3 किलो पकी हुई गोबर की खाद और उसमें 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला के बुआई करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप वर्तमान में 19-19-19 पानी में घुलनशील उर्वरक 1-1 किलो के पैकेट में बाजार में उपलब्ध है। ये इफ्को कंपनी भी बनाती है, जो 18-18-18 के नाम से मिलता है। नागार्जुना या कई और कंपनी बनाती है, वो 19-19-19 के नाम से मिलता है। इसके 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर, या आपका पंप 15 लीटर का है तो 30 ग्राम मात्रा मिर्ची की नर्सरी में ड्रेंचिंग कर दें, उसकी जड़ों में आप दे दें, तो आपकी मिर्ची एकदम डार्क गहरा रंग हो जाएगा और ग्रोथ पकड़ लेगी, कोई दिक्कत नहीं। सर एक और सवाल है सचिन जी का, मिर्च की फसल में उकटा रोग का क्या उपाय है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जो प्रश्न आ रहे हैं वो समस्या आती है। तो जैसे कि किसान भाइयों, मैं शुरू से चर्चा कर रहा हूँ, मेरा जोर रोगों की रोकथाम पे, जैसे मैंने बताया लीफ कर्ल आने के बाद कोई उसका नियंत्रण उपाय नहीं है, रोकथाम उपाय। इसी तरह किसान भाइयों, उकटा रोग, चाहे वो आपका मिर्च में आए, चाहे वो चना में आए, चाहे लौकी कद्दू तक, इलाज नहीं, उसका इलाज है मिट्टी का उपचार और बीज का उपचार। तो जैसे मैंने मिट्टी का उपचार बताया, मिर्च की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम पकी गोबर की खाद में 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिलाकर ही मिट्टी की बीज की बुआई करें, ये मिट्टी के उपचार है। इसके बाद मिर्च के बीज को मेटालेक्सिल 31.8% 2 ml प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें। यदि आप करते हैं तो डैम्पिंग आप और उकटा रोग में नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद जब आप मिर्ची के खेत में रोपाई करें तो 1 एकड़ में 40 किलोग्राम पकी गोबर की खाद, 1 एकड़ खेत में 40 किलोग्राम पकी गोबर की खाद में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिलाएं। तो खेत की अंतिम जुताई के समय
खेत में नमी होने पर उसको पूरे खेत में छिड़काव करके बखर चला दें, इसके बाद बेड्स बनाएं। और ऐसे खेत में मिर्च नहीं लगाएं जिसमें बरसात का पानी भरता हो। यदि पानी भरेगा तो उगता रोग ज्यादा आएगा। इसके बाद किसान भाइयों, बेड्स बना के खेती करें। 4-4 फीट जो आपकी परंपरागत खेती है उसमें तो आप लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट। लेकिन संकर मिर्चों का फैलाव बहुत होता है, उत्पादन बहुत मिलता है, तो लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखनी है। आप ध्यान से नोट करें, लाइन से लाइन की दूरी संकर मिर्च में 4 फीट, और 4 फीट की चौड़ाई पे बेड बनाएंगे 2-2 फीट चौड़ी, तो बेड्स बनेंगी 2 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची। बेड से बेड्स की दूरी 4 फीट, बेड की चौड़ाई 2 फीट, बेड की ऊंचाई 1.5 फीट। इस बेड्स पे ड्रिप लाइन डालेंगे और मिर्च के पौध को 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रोपण करेंगे। यदि आप बेड्स पर रोपाई करते हैं तो और जो ट्रीटमेंट करते हैं तो उगता रोग इसमें कम आएगा। इसके बाद किसान भाइयों, मिर्च के पौध को रोपाई के पूर्व उसका बीज उपचार तो हमने किया है, पौध का उपचार भी जरूरी है। इसके लिए आप पहले मिट्टी का ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे मैंने बताया 40 किलोग्राम पकी गोबर की खाद में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला के कृत्रिम जुताई के समय पेड़ बनाएंगे। पौध का उपचार में इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल 7 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर पौध की जड़ों को 20 मिनट तक डुबोएंगे। इसके बाद रोपाई करेंगे। रोपाई करने के बाद सिंचाई करेंगे। इसके बाद यदि आपको पौधे की पत्तियां मुरझाती हुई दिखें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों की जड़ों में ड्रेंचिंग करेंगे। पौधों की जड़ों में 50-50 ml पानी देंगे। ये 10 दिन के अंतराल पे 2 बार करेंगे। तो यदि आपने ये 3-4 उपाय किए, नर्सरी में मिट्टी उपचार, फिर बीज का उपचार, फिर खेत की मिट्टी का उपचार, फिर पौध का उपचार और ड्रेंचिंग, तो आपकी उगता रोग से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बहुत आपने अच्छे तरीके से व्याख्या कर दिया और विस्तार से और क्रम से आपने बता दिया कि क्या क्या चीजें करनी है। एक और सवाल है कि मिर्च को लाल कैसे बनाएं, इसकी विधि क्या है? किसान भाइयों, मिर्च की लाल कैसे बनाएं? जी, लाल मिर्च में सबसे पहले मिर्च में फूल आते हैं, फूल से फल बनते हैं, तो फलों की लंबाई जितने किस्में के अनुसार उसकी लंबाई पूरी बढ़ती है। यदि कोई किस्म 10 सेंटीमीटर की लंबाई है तो 10 बढ़ेगी, 15 है तो 15 बढ़ेगी। और नेचुरली प्राकृतिक रूप से जब परिपक्वता आएगी तभी मिर्च लाल होगी। मिर्च लाल करने के लिए कोई केमिकल नहीं आता, किसी भी रसायन का उपयोग नहीं करना है, प्राकृतिक रूप से मिर्च लाल होती है। लेकिन आप लाल होने के पहले मेरी सलाह है कि कम से कम 2 बार हरी तोड़ के बाजार में बेच दें। यदि 2 बार हरी तोड़ के बाजार में बेच देंगे तो मिर्च में लाल का उत्पादन बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे पौधों की वृद्धि बढ़ जाएगी और लाल मिर्च का उत्पादन बढ़ेगा। और हरी मिर्च बेचने से कई किसान तो 2 बार हरी तोड़ के मिर्च की पूरी लागत निकाल लेते हैं और लाल एक्स्ट्रा उनका मुनाफा हो जाता है। तो मिर्च लाल प्राकृतिक रूप से होगी, 2 बार हरी तोड़ के उसको आप बेच दें। क्योंकि बरसात में विशेषकर अगस्त सितंबर में यदि आपने लाल की तो पानी गिरने के कारण मिर्च की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो आप लाल मिर्च की उपज अक्टूबर माह से लें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4-5 महीने कंटिन्यू 15 दिन के अंतराल पे लाल मिर्च की तुड़ाई की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। शैलेंद्र दीक्षित जी हैं मथुरा से। उन्होंने पूछा है कि हमारी मिर्च की फसल में कुछ इस तरह का रोग है कि पत्तियों में पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ रही हैं और कभी कभी मिर्च काली भी पड़ जाती है और पेड़ बिल्कुल बिना पत्तियों सा, या कहें कि बहुत छोटी छोटी पत्तियों वाला पेड़ बन जाता है। जैसा कि मैंने रंजन जी कहा कि मिर्च में लीफ कर्ल एक विषाणु रोग आता है जिसमें पत्तियां गुच्छे का रूप ले लेती हैं, कुछ छोटी छोटी हो जाती हैं और उसको देखने में चमकीली लगती है। क्या ध्यान देने की बात यह है कि मिर्च में एक कीट लगता है थ्रिप्स, उसके कारण भी पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ती हैं। पर इन दोनों में अंतर ये है कि थ्रिप्स के प्रकोप के कारण पत्तियां ऊपर की ओर जरूर मुड़ेंगी लेकिन चमकीली नहीं होगी। थ्रिप्स के
प्रकोप में पत्तियां नाव के आकार की बनती, जबकि लीफ कल में पत्तियां नीचे ऊपर दोनों तरफ मुड़ सकती हैं, पत्तियां छोटी छोटी हो जाएंगी, चिकनी और चमकीली हो जाएंगी। तो जैसे मैंने पहले भी किसानों को सलाह दी, लीफ कल रोग आने के बाद जिस पौधे में आ गया उसको ठीक करने की विश्व में कोई दवा नहीं है। हमें इसके रोकथाम के उपाय करना है। उसमें रोकथाम के उपाय ये है कि मिर्च के पौध को 40 से 50 मेष के कीट अवरोधक नेट के अंदर तैयार करें। बीज को बोने के पहले बीज का उपचार इमिडाक्लोप्रिड 70% WS 4 से 6 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। पौध की रोपाई के पहले पौध की जड़ों को इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल 7 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर पौध की जड़ों को 20 मिनट तक डुबोएंगे। इसके बाद हम उसकी रोपाई करेंगे और 10 से 15 दिन के अंतराल पे नीम तेल 300 ppm या 500 ppm 5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करेंगे। साथ में जैविक कीटनाशी दवा वर्टिसिलियम लेकेनाई, ये हम 5 ग्राम प्रति लीटर पानी या 75 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल के 15 दिन में एक बार इसका छिड़काव करेंगे। और जैसे हमें खेत में शुरुआत में 1-2 पौधे लीफ कल के होते हैं तो किसान भाई उनको तुरंत उखाड़े और गड्ढे में दबा दे, एक गड्ढा खोदे और दबा दे, क्योंकि यदि रोगग्रस्त पौधा खेत में रहेगा तो सफेद मक्खी रोगग्रस्त पौधों से रस चूस के पूरे खेत में मिर्च के में लीफ कल रोग फैला देगी। इसके बाद कोई उपाय नहीं है। एक और ध्यान देने योग्य बात है कि जितने खेत में आप मिर्च लगा रहे हैं 1 एकड़ 2 एकड़, उसके चारों ओर 2 से 3 कतारें मक्का की लगा दें, ताकि पड़ोस के खेत से सफेद मक्खी उड़कर आपके खेत में नहीं आए। ये रोकथाम का काम करेगी। तो ये आपको उपाय करना है। और इस लीफ कल रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे में सफेद मक्खी फैलाती है। इसके नियंत्रण के लिए आप एक दवा लिख लें, पायरिप्रॉक्सीफेन 10% EC। दवा का नाम लिखें, पायरिप्रॉक्सीफेन 10% EC 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल के 15 दिन में एक बार छिड़काव करें। साथ में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए एक और दवा लिखें, फेनप्रोपेथ्रिन 30% EC 100 से 136 ml प्रति एकड़ 100 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन में एक बार छिड़काव करें। इसमें एक और बात ध्यान देने योग्य बात है, जो गलती करते हैं, हर बार दवा अदल बदल के छिड़काव करें। मैंने जैसे नीम तेल बताया, वर्टिसिलियम लेकेनाई बताई, फेनप्रोपेथ्रिन बताई, पायरिप्रॉक्सीफेन बताई, हर बार दवा अदल बदल के छिड़काव करें। एक ही दवा का कभी स्प्रे नहीं करें, नहीं तो कीटों में रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और एक पंप में बगैर जानकारी के एक से अधिक दवा ना मिलाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। कीट एवं रोगों की पहचान करें। क्या आप सबसे अच्छा उपाय जो कृषि भाई ने अपने आप को दिया है, मिर्च के खेत में जाएं और जो फसल आपने उगाई उसके खेत में जाएं, उसका फोटो खींचें और ऐप पे अपलोड कर दें। एक्सपर्ट उसकी सटीक जानकारी आपको दे देंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, एक बीमारी एक ही दवा से ठीक हो जाएगी। एक कीट लगा, सफेद मक्खी लगी, उसकी एक दवा, मकड़ी लगी उसकी एक दवा, थ्रिप्स लगा उसकी एक दवा, एफिड लगा एक दवा, या गन्ने में सूट एंड फूट बोरल लगा एक दवा। कोई भी उसकी 2 दवा नहीं है कोई भी समस्या की। तो जो किसान दुकानदार के कहने से एक पंप में 4-5 दवा मिलाते हैं, वो अपनी सिर्फ लागत बढ़ाते हैं, इससे फायदा कुछ नहीं है। कभी कभी हमने ये देखा 3-4 दवा मिलाने से आपस में उनकी कंपेटिबिलिटी नहीं होती, इसके कारण मिर्च के फूल झड़ जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वो नुकसान होता है। तो जहाँ मैं सभी किसान भाई को सलाह देता हूँ, चाहे वो कोई सी फसल उगाएं, बगैर जानकारी के 2 या 3 दवाओं को मिश्रण नहीं करें। जो दवा मिश्रित हो सकती हैं वो बाजार में मिश्रण के रूप में उपलब्ध हैं। जो दवा मिश्रण हो सकती है, जिनकी कंपेटिबिलिटी है, वो ऑलरेडी सरकार की अनुमति से कंपनी मिलाकर ही उनको बेच रही है, तो आपको उनको खरीदना। यदि 2 समस्या है तो उनकी भी दवा है। यदि आप कहेंगे सर हमारे खेत में मिर्च में मकड़ी और थ्रिप्स है, तो मैं ऐसी दवा बताऊंगा जो मिर्च और थ्रिप्स को एक ही दवा देती है। यदि आप कहोगे सर हमारी मिर्च में सफेद मक्खी, थ्रिप्स
और मकड़ी, तीनों एक साथ, तो मैं तीनों की दवा बताऊंगा, पर दवा एक ही रही, आपको अलग अलग दवा नहीं। तो आपको डायग्नोस करना है और इसके लिए कृषि भाई ऐप का उपयोग करना। जी, मैं कह रहा था कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि आपका कोई भी समस्या हो आपके खेत में, उसकी दवाई एक ही है, तो जाकर 4-5 दवाइयां आपको कई लोग बता देते हैं या कई जगह दुकानों में दी जाती है, तो पहले एक बार वो जानकारी आप ले लें। और जैसा सर ने बताया, आप शिफाई ऐप पर वो सवाल पूछकर वो जानकारी सीधा इनसे ले सकते हैं। दूसरा मैं ये भी बता दूं, कई लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें वैरायटी और जो रोग के उपचार के लिए जो चीजें बताई गई हैं उसका पीपीटी शेयर करने के लिए, तो आप इसके लिए चिंतित मत हो। एक तो ये जो लाइव सेशन चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और इसका रिकॉर्डेड वीडियो बाद में आपको शेयर किया जाएगा। और जो भी आपको इसके बाद आने वाले जो प्रश्न हैं, सवाल जवाब में, कृषि में सवाल जवाब सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल पूछते रह सकते हैं। सर इसी के सवाल एक के साथ इसमें एक और रंजन जी, कि मैंने मिर्च की अपडेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ब्लॉग लिखा है, मैं आपको ब्लॉग शेयर कर दूंगा, तो अपने किसान भाइयों को आप शेयर कर देना, क्योंकि मैं उसमें ऑनलाइन जो भी लेटेस्ट वैरायटी आती है, लेटेस्ट केमिकल आते हैं, हर 8 दिन में लेटेस्ट अपडेट करता रहता हूँ, तो किसानों को लेटेस्ट अपडेट उस ब्लॉग से मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप अपने किसान भाइयों को शेयर कर देंगे, तो वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है धीरेन्द्र सिंह जी का, मिर्च में पीलापन व मलानी रोग के बारे में बताएं और थोड़ा उसका उपचार बताएं। जैसे किसान भाइयों, मलानी जिसको उक्टा भी बोलते हैं, बिल्ट, ये तीनों एक ही है। हिंदी में उसको मलानी और उक्टा, इंग्लिश में बिल्ट। ये फ्यूजोरियम ऑक्सीस्पोरम जो फंगस होती है उससे होता है। और जैसे उक्टा रोग के मैंने जो रोकथाम बताए, वही रोकथाम उसके करना है। जैसे मिट्टी का उपचार ट्राइकोडर्मा विरिडी से, बीज उपचार मेटालिक्सिल 31.8% 2 ml प्रति किलोग्राम बीज से। मिर्च की रोपाई के पहले 40 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला के अंतिम जुताई के समय पेड़ बनाने के पूर्व मिट्टी में नमी होने पर खेत में मिलाएं। और रोपाई के बाद यदि आपको लक्षण दिखते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर मिर्च की जड़ों में 50 ml दवा आपको देना है। एक और जो पीलापन की समस्या है, वो अलग बीमारी है। जो मिर्ची के पत्ते पीले हो जाते हैं, पीले होके झड़ जाते हैं, उसको डायबैक रोग बोलते हैं। इसमें मिर्च के पौधे में ऊपर के चोटी के पत्तों से पीलापन शुरू होता है, पूरी पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं और बाद में पौधा गंजा हो जाता है और शाखाएं काली काली हो जाती है। इसको डायबैक या शीर्ष मरण रोग बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप दवा लिखें। इसके लिए दवा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। आप दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी को घोलकर छिड़काव करें। साथ में किसान भाइयों में और दवा के नाम आपको लिखवाता हूँ जो डायबैक रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें आप लिखिए क्लोरोथैलोनिल 75% WP 320 ग्राम प्रति एकड़ 300 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। एक और दवा लेकिन डायफेनाकोनाजोल 25% EC 100 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करेंगे। साथ में एक और फफूंदनाशक टिटाजिन 48% EC 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो जो मैंने 4 दवा बताई, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 500 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, या क्लोरोथैलोनिल 320 ग्राम प्रति एकड़ 300 लीटर पानी, या डायफेनाकोनाजोल 25% EC 100 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, या कीटाजिन 48% EC 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करेंगे। तो जो डायबैक है या शीर्ष मरण रोग है, उस पर आपको 100% नियंत्रण मिलेगा। ध्यान रखने योग्य बात है कि इन दवाओं में से कोई एक दवा डालना है और दवा का अदल बदल के छिड़काव करना। यदि आपको एक दवा से कुछ रोग में
दिखे तो दूसरी दवा का इस्तेमाल करना है। दवाओं के बीच में 8 से 10 दिन का अंतराल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक एक मेरा आपसे मैं जो डिस्कस करना चाहूंगा कि शुरुआत में आपने बताया कि मिर्च से 1 एकड़ से 3 लाख की कमाई की जा सकती है, 3 लाख रुपए का भेजा जा सकता है, और लागत सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो मिर्च से 2 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि आमतौर पर अगर देखें भारत में अगर किसानों की कमाई खेती से, तो 1 एकड़ खेत से करीब 46 से 47 हजार रुपए की, वो भी पूरे साल में। और मिर्च में तो अगर मिर्च की खेती करें तो इसके साथ मतलब कितने टाइम मिर्च की खेती करेंगे, और उसके अलावा फिर दूसरे सीजन में कौन सा फसल लगाएंगे, सो दैट वो अपना जो उनका मुनाफा है, जो कमाई है, उसको मैक्सिमाइज कर सकें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कंसेप्ट आजकल एक नया कंसेप्ट है, उस पर भी किसी दिन पूरा लेक्चर दूंगा। आज संक्षेप में बताऊं, मल्टी लेयर फार्मिंग। मल्टी लेयर फार्मिंग का एक कंसेप्ट नया आया है, जिसमें हम एक ही खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलें हम लगाते हैं। जैसा कि यदि आप अमरूद का बगीचा लगा रहे हैं, आम का बगीचा लगा रहे हैं, या नींबू का लगा रहे हैं, तो ये 5 साल बाद आपको उत्पादन दे। इसके बीच में आप उससे कम ऊंचाई की फसल पपीता, और पपीता के अंदर आप सोयाबीन, मिर्च और साथ में प्याज, लहसुन, इस तरह की खेती कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ अपन अभी मिर्च कर रहे हैं, तो मिर्च की रोपाई आप जुलाई में करेंगे, और से लेकर आपका मार्च में खेत खाली हो जाएगा। जुलाई से लेकर मार्च तक आपका पूरा खेत खाली हो जाएगा, और इस दौरान आपको 1 एकड़ लगभग लाल मिर्च मिल जाएगी, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए होगी। 1 लाख रुपए लागत आएगी, 2 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा होगा। इसके बाद अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने आपको मिलेंगे। इन 3 महीने में बिना कद्दू वर्गीय सब्जियां, विशेषकर तरबूज और करेला और खीरा, गिलकी, इनकी खेती कर सकते हैं। यदि आपने तरबूज लगाया अप्रैल में, तो तरबूज लगाने के बाद 75 दिन में वो तुड़ाई खेत खाली हो जाता है, तो 1 एकड़ से 200 कुंटल तरबूज निकलता है। तो आपने मिर्च के लिए बेड बनाएंगे, यही बेड्स काम आ जाएंगे, आपको अलग से बेड्स बनाने की जरूरत नहीं है। यही मल्चिंग सीट, यही ड्रिप और यही सेटअप काम आ जाएगा। सिर्फ मिर्ची उखाड़ के आपको तरबूज के बीज बोना है उसकी जगह। और यदि आप ऐसा करते हैं तो लगभग 200 कुंटल 1 एकड़ से तरबूज निकलता है। बाजार में 8 रुपए किलो तरबूज बिक जाता है, तो 1,60,000 रुपए एकड़ का तरबूज 1 एकड़ से निकलता है, जिसमें 60,000 रुपए लागत आती है। तो तरबूज से 1 लाख रुपए एकड़ का शुद्ध मुनाफा तरबूज से होगा, और 2 लाख रुपए एकड़ का मुनाफा मिर्च से होगा। तो आप एक खेत में 1 साल में मिर्च और तरबूज से, या मिर्च करेला से, या मिर्च खीरा से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। अगली बार मैं मल्टी लेयर फार्मिंग की बात करूंगा, जिसमें मैं 1 एकड़ में आपको 5 से 8 लाख रुपए प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा की बात करूंगा। 1 एकड़ से 1 साल में 5 से 8 लाख रुपए कैसे कमाए। और ये कोई अचंभा नहीं, हमारे जिले के कई किसान मिर्च से 3 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा ही रहे हैं। ऐसे कई किसान हैं जो जिनका टर्नओवर मिर्ची से 1 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए है। ऐसे कई किसान हैं, 1-2 किसान का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, कई किसान हैं, इनकी मैं सक्सेस स्टोरी भी मैंने बनाई है। और एक किसान है हमारे शंकर भाई पाटीदार, जिन्होंने 32 एकड़ से 1 करोड़ 20 लाख की मिर्च बेची, और जिसकी एक किसान की सक्सेस स्टोरी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में पब्लिश्ड है, आप नेट पे जाके देख भी सकते हैं। जैसे मैंने तरबूज का बताया, 1 एकड़ में 200 कुंटल महेंद्र पाटीदार, ड्रिप और मल्चिंग और हाइब्रिड, वैसे 1 एकड़ में 100 कुंटल होता है। हमने टेक्नोलॉजी चेंज की, 1 एकड़ में 200 कुंटल। मेरे पास पूरी टेक्नोलॉजी जस्ट डबल करने की। मेरे पास चाहे मिर्च हो, टमाटर, हमारे यहाँ टमाटर 1 एकड़ में मिनिमम 500 कुंटल, मिनिमम। वैसे तो किसान 750 कुंटल प्रति एकड़ लेते हैं, हमारे यहाँ मिनिमम 500 कुंटल से 750 कुंटल, जबकि और किसान 1 एकड़ में 100 कुंटल मुश्किल से ले पाते हैं। 1 एकड़ मैं टमाटर की टेक्नोलॉजी बताऊंगा, जहाँ आप 1 एकड़ में 100 कुंटल ले रहे हैं, मैं 1 एकड़ में आप 500 कुंटल टमाटर लेंगे। टेक्नोलॉजी में चेंज करना मतलब 500% अधिक, और किसान ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चमत्कार
चक्कर नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी में चेंज करना। ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने। तो मैं किसान भाइयों से, जो भी हमें सुन पा रहे हैं अभी या जो भी ये लाइव सेशन देख रहे हैं, आप 1 एकड़ से कितनी कमाई लेते हैं, वो जरा एक बार कमेंट में बताएं, और हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। और कृषिफाई ऐप का मेन मोटिव ही यही है कि ये जो नॉलेज है जो आपने बताया कि आपके पास और आपके जिले के कुछ किसानों के पास जो टेक्नोलॉजी है, जहां जैसे टमाटर के केस में 5 गुना से ज्यादा अगर आप उत्पादन ले रहे हैं तो सीधे सीधे 5 गुना ज्यादा कमाई की जा सकती है। तो किसान भाइयों, एक बार बताइए कि आप कितना 1 एकड़ से, कितने लोग हैं जो कि 3 लाख से ऊपर की कमाई 1 एकड़ से ले रहे हैं, और नहीं ले रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। और ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट लगा मुझे कि मिर्च के साथ अप्रैल के बाद अगर उसमें तरबूज लगा दिया जाए, क्योंकि सिर्फ 75 दिन का आपने बताया, 75 दिन का फसल है, तो 75 दिन में अगर वो 1 लाख रुपए अगर किसान कमा पाते हैं तो वो तो एक्स्ट्रा इनकम हो गया। तो दिलशान साहब का सवाल है, मिर्च में लीफ कर्ल वायरस आ गया है सर। दिलशान साहब, सर ने कम से कम 3 या 4 बार इसे एक्सप्लेन कर दिया है। आप बाद में इस वीडियो को देख पाएंगे और आप जरूर और अनुपम जी ने सर का सर को सुन के जो भी सर ने दवाइयां बताई हैं जिस भी चीजों के लिए, उसको कमेंट में भी लिख दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। संजीव जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है और सभी किसान भाई डॉक्टर इसके त्यागी जी को फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल, आप सभी लोग सर को फॉलो करें और इनसे जो भी ज्ञान, अगर आप इनको फॉलो करके रखेंगे तो जो भी ये ज्ञान देते हैं वो आपकी फीड में आता रहेगा। शुभम, रंजन जी, मैंने मात्र आपके ऐप से 1 माह जुड़े हुए हैं तो 9,500 किसानों ने फॉलो कर लिया है। मुझे बहुत खुशी होती है किसानों की समस्या को सॉल्व करने में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जब आपके 1 लाख फॉलोअर हो इस ऐप पर। शुभम बिरला जी का सवाल है कि सर जी, जब मिर्च का लास्ट टाइम आता है तब मिर्च के साइज में डिफरेंस आ जाता है जिससे भाव सही नहीं मिल पाता है, ऐसा क्यों होता है? इसकी जानकारी बताइए, इसकी जानकारी दें। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्राकृतिक रूप से सभी फसलों में होता है, जितनी भी सब्जियों की फसल है, क्योंकि जब कोई भी फसल परिपक्वता की ओर जाती है, चाहे वो गिलकी, लौकी, करेला, भिंडी, कोई भी फसल हो, उसका फलों का साइज छोटा होता चला जाता है। पर हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो किस्मों की जो उत्पादन क्षमता है उतना मिल जाए। उसके लिए किसान भाइयों, हमें संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करना है। सबसे पहले किसान भाइयों, सभी से मेरा निवेदन है कि आप कोई भी फसल लगाएं, उसके पहले आप मृदा परीक्षण जरूर करवा लें। मृदा परीक्षण से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें मिट्टी का पीएच पता चल जाता है। यदि मिट्टी का पीएच ही हमें पता चल जाए तो उससे हम उर्वरकों के उपयोग में बदलाव करके हम लाभ कमा सकते हैं। जैसे यदि हमारी मिट्टी का पीएच 8.5 के ऊपर है तो हम यूरिया की जगह यदि अमोनियम सल्फेट का उपयोग करेंगे तो हमारा उत्पादन तुरंत बढ़ जाएगा और हमारी फसल तुरंत रिस्पॉन्स करेगी। तो हमें उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण के अनुसार करना है। यदि किसी भी फसल की भरपूर उपज लेना है तो यदि आपकी उपज कम है, इसका मतलब है कि संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग नहीं करना है। तो हमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करना है। तो मिर्च की खेती में खेत की जुताई के समय 1 एकड़ में 100 कुंटल पकी हुई गोबर की खाद, आप लिखें 1 एकड़ में 100 कुंटल पकी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़, और 1 कुंटल नीम की खली। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरक की बात करें तो मिर्च के फसल को 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 32 किलोग्राम फास्फोरस, 32 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। यदि उर्वरकों की बात करें तो इसके लिए आप 3 बोरी या 32 किलोग्राम का 75% सिंगल सुपर फास्फेट, फास्फोरस का 75% मात्रा, या 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट आप खेत की अंतिम जुताई के समय देंगे। साथ में मिट्टी
परीक्षण में यदि जिंक की कमी आई तो 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट प्रति एकड़ 3 साल में खेत की अंतिम जुताई के समय देंगे। इसके बाद भाइयों, यदि आपने हाई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, जैसे बेड्स आपकी 4 फीट की दूरी पे है, ड्रिप आपने बिछाई है और मल्चिंग टेक्नोलॉजी है, या मल्चिंग नहीं तो ड्रिप है, तो आप फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी उपयोग करें। फर्टिगेशन मतलब उर्वरकों का उपयोग पानी में घोलकर देना है। इसके लिए आप 19-19-19 पानी में घुलनशील उर्वरक 052-34 ये भी पानी में घुलनशील उर्वरक, 13-045 ये पानी में घुलनशील उर्वरक, या 12-61-0 ये भी पानी में घुलनशील उर्वरक। साथ में पानी में घुलनशील उर्वरक में यूरिया भी घुलता है, अमोनियम सल्फेट और व्हाइट रंग का सफेद रंग का म्यूरेट ऑफ पोटाश। इनमें से कोई भी खाद 2 किलोग्राम प्रति एकड़, आप नोट कर लें, 2 किलोग्राम प्रति एकड़ 3 दिन में एक बार या सप्ताह में 2 बार ड्रिप के द्वारा देंगे। अब ये नई टेक्नोलॉजी है, जो किसान ड्रिप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो तो कर लेंगे, जो नहीं है वो ड्रिप टेक्नोलॉजी अपनाएं। तो मैं जो 30 कुंटल मिर्च की बात कर रहा हूँ, 3 गुना ज्यादा, 200% अधिक, तो वो टेक्नोलॉजी से होगी। उसमें 3 टेक्नोलॉजी मैंने बताया, हाइब्रिड मिर्च, ड्रिप और उठी हुई बेड्स और मल्चिंग टेक्नोलॉजी। तो 300% तक जा सकते हैं आप। और इसके लिए ड्रिप में फर्टिगेशन, तो जो मैंने खाद बताया वो 2 किलोग्राम एकड़ सप्ताह में 2 बार। इसके बाद जो हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसके लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम प्रति एकड़ महीने में एक बार, मैग्नीशियम सल्फेट किलोग्राम प्रति एकड़ महीने में एक बार। इसके अलावा किसान भाई बोरान के सूक्ष्म पोषक तत्व, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, 500 ग्राम प्रति एकड़ महीने में एक बार। इसके अलावा किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व, इसको आपको देना है 15 ग्राम प्रति 15 लीटर में घोलकर स्प्रे करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी, या 200 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर आप मिर्च की रोपाई 30 दिन बाद, 45 दिन बाद, 60 दिन बाद, 70 दिन बाद, यानी 15-15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 छिड़काव करेंगे, क्योंकि जो फसल है मिर्च की उसमें फूल ज्यादा आएंगे, फल ज्यादा आएंगे। और मैंने जो पोषक तत्व प्रबंधन की तकनीक बताई, जिसमें गोबर की खाद, नीम की खली, रासायनिक उर्वरक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और ड्रिप टेक्नोलॉजी, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मिर्च का साइज नहीं घटेगा, 100% गारंटी, कोई समस्या नहीं। तो हमारा समय भी लगभग हो गया है, सर का 1 घंटा से ऊपर हमने ऑलरेडी ले लिया है, और मुझे लगता है कि सर ने काफी विस्तार से खेती के बारे में हम कितना मुनाफा ले सकते हैं से लेकर जो भी पॉपुलर जो समस्याएं आती हैं, सर ने खुद ही सबका व्याख्यान कर दिया है। और आप ये ना सोचें कि बस ये एक लाइव सेशन था और इसमें जानकारी मिल गई वही रह जाएगी। सर हमारे साथ हैं, सर हमारे साथ ऐप पर रहेंगे। आप इस बार जो अपनी पूरी फसल है वो कृषिफाई के साथ रहकर करिए, और पूरे फसल चक्र के दौरान आपको जो भी समस्याएं आती हैं आप जरूर ऐप पर पूछते रहिए और सर आपकी मदद करते रहेंगे। कुछ लोगों का सर कहना है, जैसे कुछ लोग उड़द के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, संजीव जी कह रहे हैं कि टमाटर के बारे में एक लाइव सेशन अगला होना चाहिए, कुछ लोग कपास के ऊपर कह रहे हैं लाइव सेशन करने के लिए। तो आगे हम लोग किसानों को मैं कहना चाहूंगा कि सभी एक फसल के लिए कम से कम मुझे 1 घंटा चाहिए। एक फसल एक ही बार में हो सकती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। टमाटर की 500 कुंटल प्रति एकड़ की टेक्नोलॉजी मेरे पास है। यदि आपका टमाटर 8 रुपए किलो भी बिकता है तो 1 एकड़ से 4 लाख रुपए का टमाटर निकलता है। 2 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च आएगा, 2 लाख रुपए प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा। कपास की भी टेक्नोलॉजी है, मूंग उड़द की भी है, पपीता 400 कुंटल प्रति एकड़, पपीता की टेक्नोलॉजी 400 कुंटल प्रति एकड़, केला की टेक्नोलॉजी 500 कुंटल प्रति एकड़, सबकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और टेक्नोलॉजी अपनाने से आपकी लागत में कमी आएगी। ये मत सोचना कि टेक्नोलॉजी खर्च को बढ़ाएगी, आपकी लागत में कम आएगी। अभी आप अनावश्यक कीटनाशकों का, फफूंदनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, यदि आप सटीक जो समस्या है उसका निदान, उसका रसायन डालेंगे
तो आपकी लागत में कमी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि कृषिफाई ऐप के साथ बने रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। अगर कोई त्रुटि भी लगे तो आप हमें जरूर बताइए, फीडबैक देते रहिए। ये पूरा एक किसान परिवार है, सिर्फ एक ऐप नहीं है। और अपने आसपास के बाकी किसानों को भी इसके बारे में जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस ऐप को पहुंचाना है। मैं आपको एक छोटा सा एक नंबर बता दूं कि पिछले 10 महीनों में हम लोग लगभग 10 लाख किसानों तक पहुंचे हैं। अभी हमारा नंबर 10 लाख किसान हो गया, 10 लाख इंस्टॉल हो गया है। तो अगला 10 लाख पहुंचने में मुझे नहीं लगता है कि 3 महीने से ज़्यादा हमें लगना चाहिए, बट इन सब में आपकी जरूरत होगी। इसी के साथ सर से तो विदा लेंगे, लेकिन एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये कर दूं कि लाइव सेशन लगातार चलता रहेगा। आज के लिए डॉक्टर साहब के साथ लाइव सेशन था। कल हम लोग एक और, कल सुबह 11 बजे, टाइम नोट कर लीजिएगा, कल सुबह 11 बजे एक लाइव सेशन है राहुल जी के साथ, राहुल प्रकाश जी के साथ। उसके बारे में ऐप पे भी इंफॉर्मेशन दी गई है। वो कुछ एफपीओज को और किसानों को एडवाइजरी सर्विस देते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, और वो बात करेंगे कि खेती में लागत कैसे कम करनी है। तो वो उस टॉपिक पर बात की जाएगी कल सुबह लाइव में। आप लोग जरूर आइएगा। और सब ये कोरोना का समय है, अपने आप को सब लोग सेफ रखें। इसी के साथ सर लास्ट एक लाइन आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को, उसके बाद हम लोग लाइव करेंगे। सभी किसान भाइयों को रुचि से ये वार्ता सुनने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही मैं राजेश रंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का किसानों के लिए उपयोग किया है। टेक्नोलॉजी का दूसरे फील्ड के, चाहे व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कई वर्षों से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए इन्होंने सोचा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को, जैसे कि बताया 10 लाख किसान, मैं कभी भी डायरेक्ट, मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी में 10 लाख किसानों से नहीं जुड़ पाता, और इन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश के कम से कम 1 करोड़ किसान के पास स्मार्टफोन है, वो लाइव होना चाहते हैं। और आप तो सर 20 लाख बोल रहे हैं, मेरी शुभकामना ये है कि आप 1 साल के अंदर 1 करोड़ किसान तक पहुंचेंगे। आपका ऐप बहुत ही टेक्नोलॉजी से सटीक है, और जो किसान की समस्याएं आ रही हैं उनका सटीक समाधान हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ लाइव सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।